भाई 11th क्लास में हूँ, अपने बिजनेस पे फोकस कर रहा हूँ, स्कूल नहीं जाता हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ? भाई तू बिजनेस नहीं कर रहा है, तू अपने आप को सिर्फ डिस्ट्रैक्ट कर रहा है कि तू कुछ कर रहा है, बट असलियत में तू बिजनेस, जो तेरी पापा की दुकान है वहाँ पे भी जाके बैठ के चैटिंग ही करता है और अपनी बंदी से बात करता है और अपने आप को ये कन्विंस कर लेता है भाई मैं बिजनेस कर रहा हूँ, भाई मैं अभी इसे बिजनेस कर रहा हूँ। अबे तो दुकान पे बैठ रहा है बस, ये बिजनेस नहीं बोलते इसको, पापा का दिया हुआ है ये सब, और दिया भी हुआ तो उसमें तुम कुछ ऐड नहीं कर रहे हो, तुम बस बैठे हुए हो एसी में। अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट बताता हूँ भाई मैं, ठीक है। मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे बस वस नहीं चलती, तो मैं भाई लिफ्ट मांग के जा रहा था अपने घर। अब बहुत देर तक मेरे को मतलब कोई मिला ही नहीं। फिर एक मेरे को दिखे अंकल, उन्होंने आगे रह के रोक दी और स्कूटी थी और वो प्रॉपर ऐसे ड्रेस पहन के जा रहे थे, तो शायद तक वो मेरे को लग रहे थे कोई लॉयर वॉयर है। तो मैं बैठ गया उनके साथ। अब भाई गाड़ी चल रही है एकदम बढ़िया, एकदम से मेरे को दारू के भपके आने लग गए भाई। मेरे को समझ में आ गया, मतलब यार ये अंकल ने तो दारू पी है। मैं धीरे से बोलने लगा, मतलब अंकल यहीं उतार दो। बोलते हैं अरे बेटा एक बात बताऊं, बुरा मत मानना तू, मैंने ना थोड़ी सी ड्रिंक कर रखी है। मैंने बोला ठीक है ड्रिंक कर रखी है, ठीक है, मतलब कोई बात नहीं अंकल, समझ में आ गया था बदबू से। मैंने अंकल मैं ड्राइव करूँ, आप पीछे बैठ जाओ। तो तू ड्राइव कर लेगा? मैंने हाँ कर लूँगा। तो फिर लाइक वो अंकल ने साइड में रोकी, मैं जैसे ही उतरा अंकल आगे चले गए भाई गाड़ी से। फिर मैं पैदल जा रहा हूँ थोड़ी देर, मतलब उन्होंने मेरे को इसी बीच रास्ते में रोका जहाँ से मैं ना कुछ कर सकता, एकदम सुनसान इलाका भाई, धूप पड़ती है वहाँ पे। अब मैं आगे जा रहा, अंकल वहाँ पे ऐसे पड़े हुए मिले मेरे को स्कूटी के सहित। अब मैंने अंकल को बोला अंकल चलो उठ जाओ, ये वो मैं चलाता हूँ गाड़ी। अब अंकल ने खुद ही गाड़ी उठाई, बोलते ले चल ठीक है चला ले तू, और खुद ही बैठ गए और फिर बोलते चला बैठ जा। अल्लाह यार, अंकल ये समझ रहे थे कि अंकल ऐसे बैठेंगे हैंडल पकड़ेंगे और मैं नीचे आऊँगा, बीच में उनकी गोदी में बैठ के ऐसे हैंडल पकड़ के यूँ चलाऊँगा, वाह वो चला रहा हूँ मैं। अंकल को ऐसा लगा। अब भाई मैंने सोचा कि ये बेवड़े को भाई मेरे घर तक नहीं ले जाऊँ ये वो, तो फिर लाइक अंकल वो फिर भी लाइक कॉपरेट कर रहा है। अरे कहाँ है आपका घर बेटा, बता दो आपको घर तक छोड़ दूंगा। मतलब हाँ अंकल ये इधर से थोड़ी सी गली में अंदर, मैंने सोचा थोड़ा अंदर ले जाता हूँ और बस उतर जाऊँगा वहीं पे। फिर अंकल ने बोला हाँ चलो आपको जहाँ बोलोगे वहाँ छोड़ूंगा मैं आपको, आप बोलोगे कि जम्मू कश्मीर, आपको दिल्ली छोड़ दूंगा मैं, आपको पुणे इंदौर सब जगह छोड़ दूंगा मैं, आप बोलो तो सही। मैंने बोला अंकल ये गली से इधर लेना। तो वो जब गली आई, अंकल बोलते कि मेरे को बेटा यहाँ सीधे से जाना है। भाई दारू पी रखी है बुढ़े ने, बट पता है एकदम कि भाई घर ही जाना है उसको। छोरी पटाना जरूरी है क्या? नहीं भाई छोरी मत पटाओ, तुम छोरे पटा लो, मतलब ठीक है भाई। भाई तेरे 10th में कितने परसेंटेज बने थे? भाई ये सब मत पूछा अगर 10th में कितने परसेंटेज बने थे, ये पूछ मेरे से कि मेरे बैंक में अभी कितने रुपए हैं। 79 रुपीस, और 10th में बने थे 60%। ग्रोथ देख रहा है कहाँ से कहाँ आ गया ब्रो। 5 साल में मैं डबल करने वाला हूँ इससे। तुम बोलोगे कि डबल नहीं आता, अबे भाई 400 होता है, मेरे को नहीं पता। मेरा एक दोस्त जो है ना, उसके पापा ना बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बहुत उसको समझाते हैं कि ऐसे नहीं रहना चाहिए, ये क्या ओवर साइज झोले पहन के आता है, ये सब मत पहना कर, ये क्या संस्कार है तुमको, ऐसा वैसा। तो फिर उसका पर्सनल फ़ोन भी नहीं है। तो एक दिन वो और उसकी दीदी बैठ के ना फ़ोन में गैलरी चेक कर रही थी, और फोटो चेक करते करते एकदम से भाई 2 नंगी लड़कियां ऐस दिखा रही है और दोनों फॉरेनर है। अब उस दिन से मेरा दोस्त ने उसके पापा की इज्जत करना थोड़ा कम कर दिया भाई। पापा तो बोलते हैं कि फॉरेन की चीज़ें मत पहना करिए, वो ये सब बाहर चलता है। पापा आप भी तो बाहर की चीज़ें ही देखते हो, मैं तो फिर भी टी शर्ट ही पहन रहा हूँ, आप तो रशियन चीज़ें भर के रखते हो आपकी गैलरी में ब्रो। मैंने तो सेव करके रखा है कि मेरे को ये ड्रेस लेनी है, आपने तो क्या ही सेव करके रखा है ब्रो। नाम से मैं कुछ सॉन्ग याद नहीं रखता हूँ, कि पहचान उनके संगीत से करता हूँ। छी भाई ये कितनी गंदी, मतलब ब्रो ये क्या चला दिया आपने, ओनी मैडम लम्मा ये चलाया था भाई। व्हाट इज योर फेवरेट ड्रिंक? यार देखो यार, मैं ना बहुत गरीब घर से आता था, हमारे यहाँ पे इतने पैसे वैसे नहीं थे, तो उसकी वजह से ना मैं ज़्यादा कुछ फेवरेट ड्रिंक मैंने पी नहीं है। मैंने सिर्फ 2 चीज़ पी है, मैंने लाइक पानी पिया है, सत्तू का शेक पिया है।
सत्तू का शेक। तुम लोग बोलते हो उसमें यार वो मिलाते हो तुम, नहीं यार हम इतना नहीं कर पाते थे। हमको सत्तू जब भी मिलता था जब ना पानी आता था, बहुत पानी जब भी आता था तो हमारा घर ना ऐसे चद्दर का हुआ करता था, तो उसकी वजह से पानी जो नीचे आता, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो वो पानी को क्या करते थे हम, वो पानी को मतलब ऐसे थोड़ा सा ना उबाल लेते थे, उसके बाद अपन सत्तू में डाल के पी जाते थे। और वो पीने से ना थोड़ा पेट का लेवल, पीएच लेवल ज़्यादा कम हो जाता था, क्योंकि ब्रो वो एसिडिक रेन रहती थी ना, तो या ऐसा है भाई लोग, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करनी है। मैं बहुत टेंशन में हूँ। अरे फक टेंशन भाई, फक टेंशन भाई, कुछ नहीं होता ये टेंशन वेंशन, ये सब फालतू की चीज़ है भाई। ऐसी चीज़ें दिमाग में नहीं लेना भाई। कुछ भी अगर ब्रेकअप चल रहा हो ना, आप बोलो अब हाँ मेरे को तो होगा ही नहीं टेंशन, मैं वोट डाल के आया हूँ आज। भाई तेरा फेवरेट फूड कौन सा है? अरे देखो यार हम बहुत अमीर हैं, तो मैंने ना बहुत सारी चीज़ें खाई है भाई। तो ना हम जब शिकार पे जाते थे ना, तो हम चॉपस्टिक का इस्तेमाल करते थे शिकार करने के लिए। हम गिंडोले से पकड़ते थे चॉपस्टिक से, और भाई वो सब नहीं खाते थे यार, वो सब हम छोटे, सबसे जो छोटा बच्चा रहता था ना घर का, उसको खिलाते थे, ताकि उसके ऊपर टेस्ट करते थे 1 घंटे कि मर तो नहीं रहा, क्योंकि गिंडोले अंदर जाके थोड़ा सा डिफेक्ट नहीं कर दे। तो ब्रो वो गिंडोले को हम मुर्गियों को खिलाते थे, और उनके जो अंडे आते थे ना उनको हम बेच के बहुत सेल करते थे। तो फूड जो है वो है गिंडोले, क्योंकि वो छोटा बच्चा मैं ही था, बचपन से मेरे को वही खिलाएं गिंडोले। कभी कभी नमक भी डाल देते हैं वो सेंधा। तुमको पता है जब मॉल वॉल बनता है, बड़ी बड़ी कुछ चीज़ें बनती है, बिल्डिंग वगैरह, तो जो मजदूर रहते हैं ना उनमें से एक मजदूर की बलि देते हैं। कुछ ऐसी मतलब खान वान में भी अगर बन रहा है नीचे, तो सबसे ऊपर आते हैं वो लिफ्ट से, और लास्ट वाले उसके लिए उसकी बलि दे देते हैं। तो सबसे बुढ़े की बलि क्यों देते हैं, किसी बुजुर्ग व्यक्ति की बलि क्यों देते हैं? वो बलि नहीं देते ब्रो, वो उनको देते हैं ट्रीट, पेप्सी पिलाते हैं। उनका बजट नहीं रहता ब्रो, इसलिए वो जस्ट एक को ही रखते हैं नीचे कि भाई मजदूर को खाना खिलाते हैं ब्रो। सब बोलते हैं ये मिथ बना दी उन्होंने, क्योंकि उनको पार्टी नहीं देते। ब्रो मेरा भी ड्रीम ये है कि मैं बूढ़ा होऊंगा ना जब, मैं भी मजदूरी करूँगा और मैं घर वर बनाऊंगा, जिसकी वजह से मेरे को बहुत पैसे वैसे भी मिल जाएंगे, साथ ही साथ बहुत रिस्पेक्टफुल जॉब रहती है। कोई को बोलो ना तो मजदूर की बॉडी जॉ लाइन इतनी अच्छी रहती है कि ऐसा लगे भाई वाह। भाई मुझे एक अदर कास्ट की लड़की से प्यार हो गया है। मैंने उसे बोल दिया है कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, फिर उससे दूर चले गया। अब उसकी बहुत याद आ रही है भाई, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, दिन रात उसकी यादों में खोया रहता हूँ। मैं क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। पहली बात तो आपको फ्यूचर की क्यों पड़ी है? आप जब तक हो तब तक तो एंजॉय करो। कल किसने देखा ब्रो, कल पता नहीं क्या हो जाए, कुछ भी हो जाए। जब तक आपके हाथ में, मेकआउट करो ब्रो, थोड़ा मज़ा करो ब्रो, यही है सिंपल एज फक ब्रो। शादी वादी तक आप क्यों सोच लेते हो ब्रो? अभी थोड़ी रंग रलिया तो मनाओ ब्रो, पैसे कमाओ ब्रो, मुंह पे मारो ब्रो, घर वाले दे देंगे लड़की। सिंपल एज दैट ब्रो, सिंपल एज दैट। अब बोलेगा भाई पैसा ही सब कुछ नहीं होता। देख भाई तू उस लेवल के पैसे कमा लेगा ना, तो भाई ये सब हट जाएगा, कास्ट कलर जेंडर ये वो सब, भाई तो कुछ भी कर सकता है। अब तुम्हारी औकात हो उतने पैसे कमाने की है गुर्दा, तो भाई कर लो, नहीं तो बोल दो भाई मैं वैसा लड़का नहीं हूँ टाइम पास के साथ ये वो। मैं आपको लिख के दे दूँ, आप 10वीं क्लास में हो मैं भी ऐसे ही लड़का था 10वीं क्लास में। भाई मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, मैं लॉयल बंदी हूँ भाई। और वो एक बंदी के चक्कर में मैंने भाई 50 रिजेक्शन कर दिए लड़कियों को भाई। तन्हाई तेरी यादों में मैं जिंदा रहता हूँ, जिंदा रहती है तन्हाई। कल मुठ मारा था और आज तेरी याद आई, क्या तुम लोगों को सुनाई आई?